बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आज पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। देश के लिए वीर सपूत का ये बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। आतंकियों की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शनिवार को हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों की तलाश जारी है। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन, सेना और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सूरनकोट में हमला स्थल का दौरा किया। माना यह जा रहा है कि हमले के बाद आतंकी जंगल में भाग गए। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए AK-47 राइफल और अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन राइफल और स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया है। शनिवार को हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुए हैं, जिनका नाम विक्की पहाड़े था और वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे। विक्की पहाड़े 2011 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे। अपनी छोटी बहन की शादी के बाद 18 अप्रैल को यूनिट में वापस लौटे थे। आज शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ABP न्यूज विक्की पहाड़े की शहादत को सलाम करता है। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब इस पर सियासत हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया है जिससे एक बार फिर से विपक्ष के इरादों पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है और अब बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। आखिर इस बयान के मायने क्या है? फारूक अब्दुल्ला कहना क्या चाहते हैं? उनके पास भी एटम बम है, याद रखे। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। ये धमकी किस लिए? POK को लेकर फारूक अब्दुल्ला के ये जहरीले बोल न केवल विवादित हैं, बल्कि खून खौलाने वाले हैं। और ये बयान उस वक्त आया है जब पुंछ में वायुसेना के एक वीर सपूत ने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। फारूक के पाक राग पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भड़क गए। उन्होंने पूरे विपक्ष को चेतावनी दे दी। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। दरअसल पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने POK को लेकर भारत का पक्ष रखा था। ભારતનો ક્લેમ યથાવત છે। પાક ઓક્યુપાઈ કાશ્મીર ભારતનું છે અને રહેશે। भाइयों, POK हमारा था, POK हमारा है, POK हमारा रहेगा। बात चुनावी अखाड़े की करेंगे, जहां पर आज भी तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो ओडिशा में वो रैली करने वाले हैं और ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जहां प्रधानमंत्री मोदी की 4 रैलियां हैं। अमित शाह की बात की जाए तो बिहार पर उनका फोकस होगा और पश्चिम बंगाल में उनका फोकस रहेगा। जबकि राहुल गांधी की बात की जाए तो वो भी आज चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। आज भी बयानों की बौछार होगी, क्योंकि आज PM मोदी की 4 रैलियां हैं। सबसे पहले ओडिशा के बहरामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी नबरंगपुर में रैली होगी। ओडिशा के बाद PM मोदी आंध्र प्रदेश का रुख करेंगे और राजमुंदरी में विपक्ष पर बरसेंगे। आंध्र में PM की एक और सभा अनकापल्ली में होगी। आज अमित शाह का फोकस पश्चिम बंगाल और बिहार पर रहेगा। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में रोड शो करेंगे और फिर वर्धमान में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली होगी। इसके अलावा शाह बिहार के समस्तीपुर में विपक्ष पर गरजेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का खेमा भी अपनी पूरी ताकत से प्रचार में जुटेगा। राहुल गांधी MP के रतलाम और खरगोन में हुंकार भरेंगे, जबकि प्रियंका गांधी आज से वोटिंग तक रायबरेली और अमेठी में डेरा डालेंगे। आज BJP अध्यक्ष JP नड्डा की भी तेलंगाना में 3 जनसभाएं होंगी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पूरी तरह से चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। कल दक्षिणी दिल्ली में उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद ABP न्यूज से उन्होंने कहा कि उनके पति शेर हैं और वो झुकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी के एहसास को कम करने के लिए सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया है। ये रोड शो उसी की गवाही दे रही है। ये इलाका दिल्ली के देवली का है, जहां आप के टिकट पर सहीराम पहलवान दांव आजमा रहे हैं, जिसके प्रचार के लिए सुनीता कूदी हैं और केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों पर वोट मांग रही हैं। मेरे
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पिछले 1.5 महीने से जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। अगर ये जांच 10 साल चलेगी तो क्या जेल में 10 साल रखेंगे? यही नहीं, सुनीता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में ये भी कह डाला कि केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे बीजेपी की साजिश है। केजरीवाल जी का कसूर ये है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, अब शिक्षा अच्छी मिलती है बच्चों को, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। दिल्ली में वोटिंग 25 मई को होगी, जबकि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 7 मई की सुनवाई में उनकी जमानत पर विचार हो सकता है। बात कर्नाटक की करेंगे, जहां सेक्स स्कैंडल में फंसे एसडी रेवन्ना को एसआईटी की हिरासत में भेज दिया गया है, कस्टडी में भेजा गया है 8 मई तक के लिए। और आपको बताएं कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में फंसे एसडी रेवन्ना 8 मई तक एसआईटी की हिरासत में रहेंगे। मेडिकल परीक्षण के लिए जाते वक्त एसडी रेवन्ना ने मीडिया से कहा कि मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में कोई आरोप नहीं लगा, ये एक राजनीतिक साजिश है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि यौन उत्पीड़न और अपहरण मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रविवार को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। विदेश में होने की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। हासन में 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद जर्मनी भाग गया था प्रज्वल रेवन्ना। 28 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ। करीब 200 से ज्यादा वीडियो भी मिले। 30 अप्रैल को जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इधर बिहार की सियासत में अनंत सिंह की रिहाई के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। बाहुबली की रिहाई के बाद मुंगेर की जो राजनीतिक लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प हो गई है और इसके बाद आरजेडी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। मुंगेर की जंग में आरजेडी की धड़कनें बढ़ गई हैं। तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोकामा का डॉन जेल से बाहर आ चुका है। हालांकि अनंत सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए 15 दिन पैरोल पर जेल से बाहर आए। कभी आप लालू जी की तरफ जाते हैं, कभी आप नीतीश जी की तरफ जाते हैं। सब दिन नीतीश जी के साथ, लालू जी हमको साथ नहीं दिया, एक बकार नहीं बोला था, हम छोड़ दिए। हम विधायक बनने में किसी को ही जाना हमको जरूरत नहीं है, जनता मालिक भगवान है, हम यहीं से बनते हैं। लेकिन बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। विपक्ष पैरोल की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। ये तो कानून की बात है, उस पर तो कानून की प्रतिक्रिया लीजिए। इस पर तो हम उस पर क्या करेंगे, तो कोर्ट का मामला है, कानून का मामला है। हम लोग तो न्यायालय में जो विश्वास करते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मुंगेर लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस सीट पर जेडीयू के ललन सिंह और बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो के बीच सीधा मुकाबला है। बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां उत्तराखंड के पहाड़ जलते जा रहे हैं लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस पूरे मामले पर क्या रहने वाली है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सरकार को आड़े हाथों लेगा, देखेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में आग ने तांडव मचा रखा है। पिछले कई रोज से देवभूमि में जंगल धू धू कर जल रहे हैं। इस बार अप्रैल महीने से ही जंगल जलने लगे थे। मई आते आते ही जंगल में आग के शोले भड़क उठे। मसला ज्यादा गंभीर है, इसलिए इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने जंगल को आग से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाने की मांग की बात की है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार जंगल की आग पर गंभीर नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान ही उत्तराखंड के जंगलों में आग की नई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो गया है। इसमें कुमायूं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्र के जंगल शामिल हैं। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में पिछले साल के मुकाबले इस साल आग लगने की घटनाएं 5 गुना ज्यादा हैं। इस फायर सीजन में अब तक आग लगने की 5000 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं।